गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 विज्ञान भारती, टॉपिक गति, चैप्टर नंबर 12 में आप अब तक पढ़ चुके हैं गति अवस्था, विराम अवस्था। गति कितने प्रकार की होती है? कंपनिक गति, लोलक गति, दोलन गति, घूर्णन गति, सरल रेखीय गति, इन सब के बारे में आप भली भांति परिचित हैं। दूरी, विस्थापन, चाल आदि के बारे में भी आप देख चुके हैं। गति के प्रकार में आपने देखा था कि सरल रेखीय गति, जब वस्तु सीधी रेखा में गति करती है। वृत्तीय गति, जब वस्तु गोल गोल गति करती है। घूर्णन गति, जब किसी अक्ष के चारों ओर गति करती है तो वो क्या होती है? घूर्णन गति कहलाती है। उसके बाद आवर्त गति के बारे में आपने पढ़ा था। जब कोई वस्तु निश्चित समय के बाद अपने रास्ते को दोहराती है। दोलन गति के बारे में फिर आपने देखा था कि जब कोई वस्तु माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है, जैसे झूला या स्प्रिंग आदि। फिर आपने देखा था दूरी और विस्थापन के बारे में कि दूरी किसी भी रास्ते की लंबाई और विस्थापन किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का अंतर कहलाती है बच्चों। इस प्रकार आपने अलग अलग रूपों में देख लिया था, जिसको इस चित्र के माध्यम से भी मैंने समझाया था कि जब आप आ से सा तक जब आप आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपके पास ऑप्शन नंबर 1 है कि आप आ से बा पे आएँ और फिर सा तक आएँ, आ से या तक आएँ फिर सा तक आएँ और आ से या सीधे पहुंच जाएं। तो ये जो पहला रास्ता है, इस रास्ते की लंबाई इस रास्ते के मुकाबले ज़्यादा है, इसलिए इसकी दूरी ज़्यादा है और इसकी दूरी कम है। विस्थापन, पहले वस्तु यहाँ थी अब यहाँ पहुँच गई, तो बाद की स्थिति और पहले की स्थिति का जो अंतर है वो क्या होगा? विस्थापन कहलाएगा। देखिए, इसको अगले चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु ए से चली और वो बी से होते हुए सी तक पहुंच गई, तो इसका जो दूरी होगी वो क्या होगी? इस अर्धवृत्त की जो परिधि है वो होगी और विस्थापन क्या होगा? r + 2r यानी व्यास के बराबर होगा। यदि ये पूरा वृत्त हो जाता तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये जो दूरी है वो r के बराबर होगी, विस्थापन r के बराबर होगा। और यदि वस्तु P से S तक होते हुए और फिर वापस यहाँ आ रही है तो विस्थापन क्या हो जाएगा? इसका शून्य हो जाएगा P बिंदु पर, और इसकी जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी? 2πr वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगी बच्चों। चाल, कुल चली गई दूरी और कुल लगे हुए समय का जो अनुपात है उसको हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। यानी कोई वस्तु जितनी दूर जाती है और कितने समय में जाएगी उसको हम चाल कहते हैं। इसको हमने स्वतंत्र राशियों के बारे में बताया था कि स्वतंत्र राशियां 2 प्रकार की होती हैं, एक स्वतंत्र चर और एक परतंत्र चर। स्वतंत्र चर जिनको हम स्वतंत्र रूप से बदल सकते हैं और परतंत्र चर वो होते हैं जिसको हम पहले की इच्छा अनुसार बदला जाता है। मान लीजिए आपको पेंसिलों की संख्या और रुपए के में संबंध निकालना है, तो जितनी पेंसिलों की संख्या ज़्यादा लेंगे उतने ही रुपए हमको ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। यानी ये स्वतंत्र चर है और ये इस रुपए इस पर निर्भर हैं, इसलिए ये परतंत्र चर हुआ और ये क्या हुआ? स्वतंत्र चर हुआ बच्चों। तो इन दोनों को दिखाने के लिए ग्राफ की सहायता लेते हैं। इसी को हम आज इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए शुरू करें। इसमें
गति के रूप में एक ग्राफ की सहायता से इसको दिखाया गया है कि समय मिनट में दिया है। 0 मिनट में वस्तु 0 दूर गई है, 2 मिनट में 1 किलोमीटर, 4 मिनट में 2 किलोमीटर, 6 मिनट में 3 किलोमीटर, 8 मिनट में 4 किलोमीटर गई है, 10 मिनट में 5 किलोमीटर गई है। तो हम क्या करेंगे इसको खींचने के लिए कि भाई यहाँ पर जहाँ पर दोनों राशियों एक दूसरे को प्रच्छेद करती हैं वो क्या होगा, मूल बिंदु कहलाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो लंब रेखाएं OX और OY खींचेंगे। X अक्ष पर समय तथा Y अक्ष के अनुदिश तय की गई दूरी को दिखाएंगे। यानी समय को हम Y अक्ष पर लेंगे और समय को X अक्ष पर लेंगे और Y अक्ष पर हम तय की गई दूरी को दिखाएंगे। पैमाना हम मान लेंगे कि 10 छोटे खाने 2 मिनट को दिखा रहे हैं और 10 छोटे खाने 1 किलोमीटर को दिखा रहे हैं। कुछ इस तरीके से आइए देखें। देखिए, X अक्ष पर हमने समय को निर्धारित किया है जो कि मिनट में है। Y अक्ष पर दूरी को निर्धारित किया है जो किलोमीटर में है। देखिए 10 छोटे खाने, यानी ये जो छोटे छोटे खाने दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 किलोमीटर। हमने 20 खाने यहाँ से यहाँ तक ले लिए तो ये 2 किलोमीटर। फिर ये 20 खाने ये यहाँ से यहाँ तक 10 और यहाँ से यहाँ तक 10, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए, 20 खाने हो गए। यहाँ से यहाँ तक 20 खाने, फिर यहाँ से यहाँ तक 20 खाने। तो इस प्रकार हमने 2 सेकंड, 4 सेकंड, मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट में इसको डिवाइड कर लिया, क्योंकि यहाँ हमें 10 मिनट तक का ही दिया गया है। उसके बाद X अक्ष पर हमने दूरी को 5 किलोमीटर तक दिया हुआ है, इसलिए हर 20-20 खाने को 1-1 किलोमीटर में डिवाइड कर लिया। तो देखिए 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, इस प्रकार 2 किलोमीटर पर ये 0 जब ये है तो दोनों यहाँ पर हैं। जब ये जैसे ही समय 2 किलोमीटर बढ़ा तो ये 1 किलोमीटर पर आ गई, तो ये हमने दोनों पे निशान लगा लिया। 4 किलोमीटर पर तो ये 2 किलोमीटर आ गया। 6 किलोमीटर पर 6 मिनट पर ये 3 किलोमीटर आ गया। 8 मिनट पर ये 4 किलोमीटर आ गया। 10 मिनट में ये 5 किलोमीटर आ गया। इस प्रकार हमने इस लाइन को जब हम मिला देंगे, ये जो लाइन है, तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा बच्चों। तो इस प्रकार हम समय और दूरी में ग्राफ खींच सकते हैं। यदि ग्राफ खिंचा हुआ है तो ग्राफ से हमें क्या क्या चीज़ पता लग रही है। मान लीजिए समय और दूरी में ग्राफ कुछ इस तरीके से है, तो इसका मतलब ये है कि दूरी नहीं बढ़ रही है, वस्तु किस अवस्था में, विराम अवस्था में है। वस्तु किस अवस्था में बच्चों, विराम अवस्था में है। अगर ये समय के साथ दूरी बढ़ रही है तो ये क्या है, वस्तु गतिशील अवस्था में है। ये क्या है, गतिशील अवस्था का ग्राफ है और ये विराम अवस्था का ग्राफ है। तो इस प्रकार बच्चों ये जो पाठ है आपका ये संपन्न होता है। और इस पाठ में आपने जो सीखा वो ये सीखा कि विराम अवस्था में समय के साथ स्थिति नहीं बदलती है, गतिशील अवस्था में समय के साथ वस्तु की स्थिति बदलती रहती है। गति सरल रेखीय, वृत्तीय, घूर्णन, आवर्ती, दोलन एवं कंपन गति हो सकती है। रास्ते की कुल लंबाई तथा प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम लंबाई विस्थापन कहलाता है। चाल दूरी और समय का अनुपात होता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। समय दूरी ग्राफ में विराम अवस्था वाली वस्तु का ग्राफ समय के अक्ष के समांतर होता है तथा एक समान चाल से चलने वाली वस्तु का ग्राफ क्षैतिज अक्ष से कुछ कोण बनाते हुए सीधी रेखा होती है। यानी क्षैतिज अक्ष से कुछ कोण बनाते हुए, तो ये गतिशील अवस्था, गतिशील अवस्था, ये क्या हुआ, एक समान चाल। और विराम अवस्था में है तो क्या होगा, ये इस प्रकार होगी। तो ये क्या है, विराम अवस्था वाली है और ये क्या है, गतिशील अवस्था वाली है बच्चों। तो इस प्रकार इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं और अभ्यास प्रश्नों के लिए आपको अगले वीडियो पर जाना होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लर्निंग।